श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। अथ भूगोलाध्यायः प्रारभ्यते। नत्वा जगदात्मानं भूयो भास्वन्त भास्यत्तद्योधम बिभ्रणीम्युत्तरदलमपि संयुक्तिकं सूर्यसिद्धान्ते। तत्रादौ मेरुपृष्ठस्थानमुनीन् प्रति कश्चन मुनिः वरः पूर्वोक्तं सूर्यांशपुरुषः मयासुरसंवादम् अनुवादानन्तरं मयासुरः सूर्यांशपुरुषं किमाहेत्याह। अथार्कांशः समुद्भूतं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः भक्त्या परमयाभ्यर्च्य प्रपच्छेदं मयासुरः। अब आपके समक्ष सूर्य सिद्धांत का भूगोलाध्याय प्रस्तुत है। सूर्य सिद्धांत में 12वां अध्याय भूगोलाध्याय का है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 90 है और सूर्य सिद्धांत की सभी अधिकारों में भूगोलाध्याय सबसे बृहद अध्याय है। इतने श्लोकों की संख्या और किसी भी अध्याय में नहीं है। सूर्य सिद्धांत के भूगोलाध्याय में यदि संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो 1 से 9 श्लोकों में मयासुर के भूगोल, खगोल तथा ऋतु संबंधी अनेक प्रश्नों का उत्तर है। 10वें और 11वें श्लोक में सूर्यांश पुरुष का मयासुर से उत्तर सुनने के लिए कहा गया। श्लोक 12-13 में वासुदेव से लेकर पंच महाभूतों तक की उत्पत्ति का क्रम वर्णित है। श्लोक संख्या 24 में तारा ग्रहों की उपपत्ति, श्लोक 25 में 12 राशियों और 27 नक्षत्रों की उपपत्ति, श्लोक 26 और 30 में चराचर जगत की उत्पत्ति, श्लोक 30 से 33 में ब्रह्मांड में ग्रहों की कक्षाओं का क्रम और पृथ्वी का स्थान का वर्णन मिलेगा। श्लोक संख्या 33 से 36 में भूगोल में पाताल सुमेरु आदि की स्थिति कहाँ है। श्लोक संख्या 37 से 42 में विषुवत रेखा पर स्थित 4 नगरों के स्थानों की चर्चा एवं श्लोक 43 से 45 में विषुवत रेखा और उत्तर दक्षिण ध्रुवों का संबंध किस तरह से प्रतिपादित किया जाएगा। श्लोक संख्या 46 में भिन्न ऋतुओं में सूर्य की किरणें मंद और तीव्र क्यों होती हैं। साथ में श्लोक 47 से 50 में उत्तर ध्रुव में निवास करने वाले अर्थात देवताओं और दक्षिण ध्रुव में निवास करने वाले अर्थात असुरों की दिन रात की व्यवस्था किस प्रकार होती है। श्लोक संख्या 51 देवताओं और असुरों के मध्याह्न और मध्य रात्रि के समय का ज्ञान। श्लोक संख्या 52 से 53 भूगोल पर 180 अंश की दूरी पर रहने वाले एक दूसरे को ऊपर नीचे क्यों समझते हैं। श्लोक संख्या 54 भूगोल चाक की तरह क्यों दिखाई पड़ता है। भूतल पर दिन रात्रि के घटने का कारण श्लोक संख्या 55 से 58 में बताया गया है। श्लोक संख्या 59 किसी समय विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर सूर्य ठीक ऊपर दिखाई पड़ता है एवं श्लोक संख्या 60 से 61 में विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर 60 घटी का दिन और 60 घटी की रात्रि होती है। श्लोक संख्या 22 से 60 में घड़ी से भी बड़ा दिन या रात्रि कहाँ होती है। श्लोक संख्या 33 और 67 से लेकर के 67 में 2-2 महीने, 4-4 महीने और 6-6 महीने के दिन और रात्रि किन किन स्थानों पर होती है, इसके बारे में बताया गया है। श्लोक 69 में किसी वस्तु की छाया
कहाँ किस दिशा में होती है। श्लोक संख्या 70 और 71 में भूतल पर जब एक जगह सूर्य का उदय होता है तब कहाँ मध्याह्न रहता है और कहाँ मध्य रात्रि होती है तथा कहाँ पर अस्त होता है, इसकी जानकारी दी गई है। श्लोक संख्या 72 ध्रुवों की दिशा में जाने से आकाश ध्रुवों की उन्नति और नक्षत्र कक्षा की अवनति दिखाई पड़ती है। यह कैसे होता है। श्लोक संख्या 73 प्रवाह वायु के द्वारा नक्षत्र चक्र कैसे भ्रमण करता है। श्लोक संख्या 74 देवताओं और पितरों तथा मुनियों के दिन रात्रि प्रमाण क्या है, इसके बारे में बताया गया है। श्लोक 75 से 77 में ग्रहों की कक्षा और उनके भ्रमण कालों का संबंध प्रस्तुत किया गया है। श्लोक 78 से 79 वर्षपति, मासपति, दिनपति तथा होरापतियों के संबंधों को प्रतिपादित किया गया है। श्लोक संख्या से नक्षत्र कक्षा का विस्तार। श्लोक 81 से 84 में आकाश कक्षा का प्रमाण तथा इससे ग्रह की कक्षाओं और गतियों का क्या संबंध है, इसका प्रतिपादन मिलता है। श्लोक संख्या 85 से 90 कक्षाओं का परिमाण योजनों में किस तरह से ज्ञात होता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस अध्याय में भूगोल की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आदि सभी बातों का विस्तृत विवेचन किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम भूगोल अध्याय है। साथ ही साथ ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश की कक्षाओं के प्रमाण का भी विवेचन यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। जैसा कि श्लोक संख्या 1 में प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर अथार्कांश समुद्भूतम प्रणिपत्य कृतांजलि भक्त्या परमयाभ्यर्च्य प्रपच्छेदम मयासुर। अब सभी बातों की चर्चा करने के उपरांत मयासुर ने सूर्यांश पुरुष को करबद्ध प्रणाम करके भक्तिभाव के साथ निम्न प्रश्न पूछे, जिसका विवेचन श्लोक 2 में किया जाएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न उसका है भूमि संबंधी प्रश्न। भूमि संबंधी प्रश्न में मयासुर ने सूर्यांश पुरुष से निवेदन किया, भगवान किम प्रमाणाः भू किमाकारा किमाश्रया किम विभागा कथम चात्रे सप्त पाताल भूमयः। हे भगवान, इस पृथ्वी का परिमाण क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, पृथ्वी का आश्रय क्या है, इसके कितने विभाग हैं तथा कौन कौन सी 7 पाताल भूमियां हैं। सूर्यांश पुरुष ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे भगवान, भूर्भूमि किम प्रमाणा कियत प्रमाणम यस्याः सा किमाकारा कथमाकारः स्वरूपम यस्याः सा किमाश्रया कः आश्रयो यस्याः सा किम विभागा कथम विभागा विभक्तांशाः यस्याः सा। अत्र भूम्यां पाताल भूमय पाताल विभाग रूपा आश्रया सप्त संख्यकाः कथम तिष्ठन्ति च समुच्चयार्थ किमाकारेत्यादौ प्रत्येकम् अन्वेति। अयम् अभिप्रायः योजनानि शतानि अष्टौ इत्यादिना अवगत भूमान् 50 कोटि विस्तरणेति सर्वजनावगता भूपानाद्भिन्नमिति तदुक्ता भूमानि संशयात् किं प्रमाणेति प्रश्न। अन्यथा पूर्वं भूमान कथनात् प्रश्न वै व्याथापति। एवं लंबज्जाघनम इत्यादिना अस्पष्ट परिध्यंतर संभवात् सर्वजनावगता दर्शाकारतायां भूमौ तद संभवेन भवदभिः मत्वाकारस्तदिरिक्त इति किमाकारेति प्रश्न। एवं ते
देशान्तराभ्यस्त्योदीनां ग्रहाणां भूव्यभितौ भ्रमणसूचनाधारे शेषाद्यौ तेषाम् अभिहितो भ्रमाणां संभवेन आधारे संशया किमाश्रया इति प्रश्नः। निराधारायाः अवस्थानां संभवात् एतेन सर्वजना अवगत भूस्वरूपातिरिक्तः भूस्वरूपेण उत्तरार्ध प्रश्नौ अप प्रसंगात् उक्तौ संगतौ इति। अब इस तरह से मयासुर ने जो प्रश्न पूछा उसमें श्लोक संख्या में उसका पहला प्रश्न जिस तरह से आपके सामने भी प्रस्तुत हुआ, तो कहने का तात्पर्य है सूर्यांश पुरुष ने सूर्यांश पुरुष से मयासुर ने बड़े भक्ति भाव से अपनी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास किया और इन प्रश्नों को पूछते हुए वो पूछता, हे भगवान, पृथ्वी का प्रमाण क्या है, इसका आकार कैसा है और ये किसके आधार पर टिकी है, इसके कितने विभाग हैं, इसमें सात पातालों की भूमि कैसे स्थित है, सूर्य अहोरात्र की व्यवस्था कैसे करते हैं और भुवनों को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते हैं, देवताओं और असुरों के दिन रात्रि एक दूसरे के विपरीत क्यों होते हैं और सूर्य का एक भगण अर्थात एक चक्कर पूरा होने पर यह कैसे होता है, पितरों का दिन रात एक मास और मनुष्यों की 60 घड़ियां क्यों होती हैं, सब जगह एक ही प्रकार के दिन रात क्यों नहीं होती, दिन, वर्ष, मास, होरा जिसको हम घंटा भी कहते हैं कि स्वामी समान क्यों नहीं होते, ग्रहों के 7 नक्षत्र मंडल कैसे घूमते हैं और इनका आधार क्या है, ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षाएं पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊर्ध्व ऊंचाई पर परस्पर कितने अंतर पर स्थित हैं, इनके मान क्या हैं और इनका क्रम किस प्रकार है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत तीव्र क्यों हो जाती हैं और हेमंत ऋतु में वैसी ही क्यों नहीं रहती, यह किरणें कितनी दूर तक जाती हैं, सौर, चंद्र आदि मान कितने हैं और इनसे क्या प्रयोजन निकलता है, हे भूत भावन भगवत, मेरी इन आकांक्षाओं को दूर कीजिए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपके सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं को दूर नहीं कर सकता। भक्ति भाव से कहे हुए मयासुर के इन वचनों को सुनकर सूर्यांश पुरुष ने उससे फिर पहले के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा। मयासुर एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक तत्व सुनो, ऐसा सूर्यांश पुरुष ने उसको आदेश किया, क्योंकि भक्तों के लिए मैं कोई भी वस्तु अधेय नहीं समझता, ऐसा सूर्यांश पुरुष का वचन था। मयासुर के द्वारा किए गए प्रश्न तथा उसके उत्तर जानने की अभिलाषा वस्तुतः सभी तत्वज्ञानियों में होती हैं, सभी लोगों की ये आकांक्षाएं होती हैं कि वह इस तरह के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके अपनी जिज्ञासा शांत करें एवं तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें। इस पर सूर्यांश पुरुष ने बतलाया कि उत्तर में जिस रहस्य का प्रतिपादन किया जाएगा वह अध्यात्म ज्ञान से संबंध रखने वाला है। इस पर बहुत से लोग ऐसा भी कहेंगे कि मयासुर के प्रश्नों का उत्तर तो कोई भी ज्योतिषी और भूगोल शास्त्री दे सकता है। कुछ हद तक ये बातें ठीक भी है, परंतु जिस तरह से सूर्यांश पुरुष ने
संसार की उत्पत्ति की चर्चा की। यह बात अवश्य ही आध्यात्मिक बातें हैं, क्योंकि यह भौतिक विज्ञान से परे हैं। यद्यपि आज के विज्ञान ने भी इस पर विशेष चर्चाएं की हैं, जो कि हमारे वैज्ञानिक इस क्रम को जानने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए उत्तरोत्तर तत्पर हैं। इसके साथ ही श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 11 तक का विवेचन यहीं पर समाप्त होता है। भूगोलाध्याय के में मयासुर के प्रश्नों का उत्तर सूर्यांश पुरुष ने कैसे दिया तथा सृष्टि आदि के क्रम की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।